दोस्तों, पूरी दुनिया की नज़र एक आने वाले फितने पर टिक चुकी है, जिसके आने की खबर 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दे दी थी। वो फितना जो मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होगा, और वो है फितना दज्जाल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ इमामुल हक और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इमामुल रिएक्ट। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि दज्जाल का हुलिया कैसा होगा, प्लस उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि दज्जाल डिजिटल चीजें कैसे यूज करके भ्रम फैलाएगा। और तीसरा सबसे खास और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि दज्जाल का ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का जहां पे कत्ल करेंगे वो फलस्तीन में मकामे लूत कहां पर है। और चौथे में मैं आपको बताऊंगा कि दज्जाल की सवारी से और मकामे लूत जहां पर फलस्तीन और इजराइल के बॉर्डर के बीच के लगभग आसपास पड़ता है, मकामे लूत और दज्जाल की सवारी के कनेक्शंस क्या होंगे। आज मैं जांच पड़ताल और बहुत ही रिसर्च मेहनत के बाद मैं इस वीडियो में आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो बस आप बने रहे बिना स्किप किए और वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर दज्जाल के हुलिया की बात की जाए तो आप सब जानते होंगे, मैं जानता हूं कि आप सब जानते होंगे ये चीजें, कि हदीस में आता है कि दज्जाल एक आंख वाला होगा, उसके माथे पर काफिर लिखा होगा जिसे सिर्फ मोमिन पढ़ पाएंगे, और उसके पास इतनी ताकत होगी कि बारिश भी रोक देगा, जब चाहेगा बारिश रोक देगा और जब चाहेगा बारिश कर देगा, जमीन से खजाने निकाल लेगा, भूखों को खाना देगा और अमीरों को और अमीर बना देगा, और लोग समझेंगे कि यही खुदा है। लेकिन असल हकीकत यह है कि वो दुनिया का सबसे झूठा होगा। तो अब बात करते हैं डिजिटल दौर और दज्जाल की तैयारी। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वो दौर दज्जाल के सिस्टम की तैयारी है। आपने एआई का नाम सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। को कुछ चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसा आप स्क्रीन पे पहले आप वीडियो देखिए। हम गोवा जा रहे हैं और आपको तो पता ही है गोवा क्यों जाते हैं। गोवा में जाके देखो हम क्या दिखाएंगे, तो फॉलो करो। दोस्तों, अब हम निकल पड़े हैं चन्नी चौक के तरफ। मेरे साथ में मदम जी भी है, गोलगप्पे की स्टॉल पे मिली थी ये। दोस्तों, अब टाइम आ गया है असली दिल्ली स्ट्रीट फूड का, गोलगप्पे। देखते हैं बंदर कितने गोलगप्पे। तो आपने देखा कि एआई का जो फ्यूचर्स होता है वो कैसा है। अब आप दूसरा वीडियो देखिए। अमेरिका से एक क्रूज अभी निकला था, अभी अचानक क्रूज में कोई तकनीकी खत्म होने के कारण क्रूज डूब रहा था। लोग ने अपना तस्वीर मचना। आप खुद कंफ्यूज होंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। आप राइट और रॉन्ग का पता नहीं लगा पा रहे होंगे। अब मैं आपको तीसरा वीडियो दिखा रहा हूँ, अब ये देखिए। तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे एआई कहा जाता है। ये सब एक ऐसा माहौल बना रहे हैं जिसमें झूठ सच लगे और सच झूठ लगे। सोचो, आज एक तस्वीर या वीडियो एआई जनरेटेड बदल दी जाए तो हकीकत और झूठ में फर्क कौन कर पाएगा। सोशल मीडिया पर अफवाहें, फेक न्यूज, यही दज्जाल की जमीन तैयार कर रही है। और आपको बता दूं कि आज के डेट में एआई पे आवाज भी कॉपी की जा सकती है। जैसे मेरी आवाज है, इसको भी कॉपी किया जा सकता है। तो दज्जाल एआई का यूज कर सकता है भ्रम फैलाने में, झूठ फैलाने में। और ये चीजें एआई खुद कहती है, आप सर्च खुद कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात आपको ये बता दूं कि डिजिटल करेंसी, ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम, ये सब लोगों को एक सिस्टम में बांध रहा है। और जब पूरी दुनिया एक सिस्टम पर होगी तब उसका हुक्म चलाना आसान होगा। और आपको बता दूं कि हदीस में आता है कि दज्जाल लोगों को इतना मजबूर कर देगा कि लोग खाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ये डिजिटल करेंसी, ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम उसके कंट्रोल में आ जाएगा तो दुनिया खाने के लिए तरस जाएगी। अब आप कहोगे कि दुनिया कैसे खाने के लिए तरस जाएगी, तो आपको बता दूं कि 99% पैसा ऑनलाइन चल रहा है। आज के डेट में कोई पैसा रखता ही नहीं। आप किसी काम पे जाइए तो ज्यादातर पैसा ऑनलाइन आता है। आप किसी दुकान पे मोमोज खाने जाइए या फिर मंचूरियन खाने जाइए तो 99% लोग बारकोड पे स्कैन करते हैं, पेमेंट करते हैं। और उसी सिस्टम को अगर कोई हैक कर ले, पूरी दुनिया का बात बता रहा हूं, कोई हैक कर ले तो फिर तो हो गया काम। और जब ये सारे सिस्टम दज्जाल के हाथ में होंगे तो दज्जाल लोगों को खुदा कहलवाने पर मजबूर कर देगा, और बेईमान वाले उसे खुदा भी कहेंगे, और बस ईमान वाले ही उसे खुदा नहीं कहेंगे। दज्जाल के आने की बड़ी निशानी आपको बताता चलूं, हदीस में आता है कि दज्जाल से पहले बहुत बड़ी जंग होगी, खून खराबा होगा, लाखों की जान जाएगी। और आज आप देख सकते हो सीरिया, यमन, फलस्तीन, इराक, हर जगह जंग की आग लगी हुई है। दरियाए फुरात दज्जाल से पहले की एक बड़ी निशानी है। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हो, दरियाए फुरात धीरे धीरे सूख रहा है।
हदीस में आता है कि दरियाए फुरात सूखेगा, उसमें से सोना निकलेगा, और ये दज्जाल से पहले की बड़ी निशानी है। सब कुछ उस बड़े इम्तिहान की तरफ इशारा है, और उस वक्त के बाद दज्जाल सामने आएगा खुद को खुदा साबित करने के लिए। अब हम जानेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि दज्जाल मकामे लूत की तरफ मारा जाएगा। उससे पहले जानेंगे कि दज्जाल की सवारी कैसी होगी। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा हैरान करने वाली निशानी उसकी सवारी है। हदीस में आता है कि दज्जाल की सवारी बहुत बड़ी होगी और उसके 2 कान होंगे जो बहुत लंबे होंगे। सोचो, क्या दुनिया में कोई ऐसा जानवर है जिसके कान 20 मीटर लंबे हो? ऐसा कोई जानवर नहीं देखा गया होगा। उस सवारी के कान 20 मीटर लंबे होंगे, मतलब ये कान 20 मीटर और ये कान 20 मीटर। दज्जाल की सवारी हवाई जहाज की तरफ इशारा नहीं करती। अब जरा गौर करो, आप हवाई जहाज को देखो, उसके दोनों पंख ऐसे फैले होते हैं जैसे बहुत लंबे कान हो, और वो पंख ही उसे हवा में उड़ाते हैं। हदीस में जो लंबे कानों वाली सवारी बताई गई, हो सकता है कि ये इशारा उसी जहाज की तरफ हो। 1400 साल पहले जब जहाज का नामो निशान भी नहीं था, तब ये इशारा देना अपने आप में एक बहुत बड़ा मोजज़ा है। और जहाज ही वो सवारी है जो दज्जाल को इस मुल्क से उस मुल्क और इस शहर से उस शहर तक जल्दी पहुंचाएगा। जहाज में कोई भी हो सकता है, जैसे लड़ाकू विमान हो, एरोप्लेन हो, या फिर फाइटर जेट हो। तो अब आप ये जरा गौर कीजिए कि ऊंट या फिर घोड़ा या फिर कोई और जानवर जिससे सफर किया जाता है, क्या दज्जाल इस मुल्क से उस मुल्क पल भर में आ जा सकता है? तो ये इशारा फाइटर जेट जहाज या फिर एरोप्लेन, उस वक्त चाहे जैसी भी जहाज हो सकता हो, दज्जाल एरोप्लेन का यूज करे। दज्जाल का सफर, हदीस में आया कि दज्जाल पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगा, हर शहर हर जगह जाएगा, लेकिन मक्का शरीफ और मदीना शरीफ उसके लिए बंद कर दिए जाएंगे। वहां फरिश्ते पहरा दे रहे होंगे, मगर बाकी दुनिया उसके फितने का शिकार हो जाएगी। सोचो, अगर उसके पास जहाज जैसी सवारी हो तो उसका पूरी दुनिया घूमना और भी आसान हो जाएगा। और जब ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में आएंगे और जब दज्जाल ईसा अलैहिस्सलाम को देखेगा तो वो मकामे लूत की तरफ भागेगा। और हदीस में साफ आता है कि आखिरकार दज्जाल भागेगा मकामे लूत की तरफ। आज दुनिया में मकामे लूत फलस्तीन में मौजूद है। वहाँ एक मशहूर एयरपोर्ट है, बिन जूरियस एयरपोर्ट नाम से। सोचो, दज्जाल एयरपोर्ट की तरफ क्यों भाग रहा है? सोचने वाली बात है। दुनिया में जो मकामे लूत है वो फलस्तीन में मौजूद है, वहाँ पर एक एयरपोर्ट है, और उस एयरपोर्ट का नाम बेंजूरियस एयरपोर्ट है। आप गूगल पे सर्च करके देख सकते हो। सोचो, दज्जाल एयरपोर्ट की तरफ क्यों भागेगा मकामे लूत जहाँ पर मौजूद है? क्या ये इशारा नहीं करता कि उसकी सवारी जहाज ही होगी? और जब उसका आखिरी वक्त आ जाएगा तो वो उसी एयरपोर्ट वाली जगह की तरफ जाएगा जहां मकामे लूत है, और ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे, वो दज्जाल का पीछा करेंगे और मकामे लूत के दरवाजे पर उसे पकड़ लेंगे और वहीं पर उसका कत्ल कर देंगे। उसके झूठ, उसकी ताकत, उसका फितना सब मिट जाएगा और हक जीत जाएगा। जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।